ये फ्रेंड सर्किल कोई निर्णय लेता है कि हमें किस दिशा में कौन सा कार्य कब करना चाहिए। एक बस 8 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आओ हम साथ मिलकर दुआएं करें, आओ हम साथ मिलकर दुआएं करें, वेद और गीता की कुछ ऋचाएं करें, वेद और गीता की कुछ ऋचाएं करें, पाक कुरान की आयतें भी करें, मन में गुरु ग्रंथ साहब को धारण करें, पाक कुरान की आयतें भी करें, मन में गुरु ग्रंथ साहब को धारण करें, बाइबिल को बना ले हम अपना धर्म, मानव सेवा बना ले हम अपना धर्म, साथ चलते रहे यूं कदम दर कदम, जीवन अर्पण की बेला में होना भरम, आओ हम साथ मिलकर दुआएं करें, वेद और गीता की कुछ ऋचाएं करें, शांति जीवन में गीता यूं लाती रहे, शांति जीवन में गीता यूं लाती रहे, और कुरान सेवा सिखाती रहे, बाइबिल पथ कर्म का दिखाती रहे, वीरता ग्रंथ साहब से आती रहे, आओ हम साथ मिलकर दुआएं करें, वेद और गीता की कुछ ऋचाएं करें। जय हिंद। अब मेरे निवेदन है फ्रेंड सर्किल के प्रेसिडेंट मिस्टर शकील जावेद अलवी साहब से कि 5 मिनट में इसका कंक्लूजन, जीवन का उद्देश्य, मिस्टर शकील जावेद साहब, और एक उद्घोषणा साथ में। ये सेशन शकील जावेद साहब की स्पीच पे फिनिश होगा। इसके बाद नमाज मगरिब के बाद 6:30 बजे के आसपास थर्ड सेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आप लोगों से निवेदन है कहीं मत जाइए, चाय पीजिए, नमाज पढ़िए असर की और मगरिब की। इंशाअल्लाह एडवोकेट फैज सईद और उनका उन्वान है मानव जीवन का आधार प्रेम और डाइस शकील जावेद साहब। जीवन का उद्देश्य, कि जैसा कि टॉपिक चल रहा था, बहुत से वक्ताओं ने, बहुत से मुकर्रिर ने आपके सामने बात रखी और बहुत ही डिटेल के साथ में, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके सामने बात आई। चंद मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मुख्तसर सी उन्हीं बातों को लेकर चल औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कह रहा है कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत से मुराद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही सिर्फ नहीं है, बल्कि यानी अपनी गुलामी के लिए पैदा किया। गुलाम का काम ये होता है कि उसका आका जो भी हुक्म उसको देता है, जिस वक्त जो हुक्म देता है, वो उसको खुशदिली के साथ में कबूल कर लेता है और उसको वैसा का वैसा अंजाम देने की कोशिश करता है। यही है वो चीज़ जो कुरान में कही गई है। हम अपने पैदा करने वाले के, अपने मालिक के अब्द हैं। हमें अब्दियत हमने कबूल की है और उस अब्दियत की जिम्मेदारी है उस
जिस मनसब पे बैठा ले गए हैं, जिस ओहदे पे हैं हम, उस ओहदे की जिम्मेदारी ये है कि हम उसकी वो बात पूरी की पूरी वैसी की वैसी करने की कोशिश करें। ये दूसरी बात है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी खामियां ना चाहते हुए रहेंगी, लेकिन हमने अपने दिल की गहराइयों से उस बात को कबूल किया और उसको करने की कोशिश की। यही अब्दियत है। सुबह जैसे मैंने कहा था, सूरह निसा की जो आयत पढ़ी थी और उसके बाद में ये कहा था कि कुरान जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि हमने एक मर्द और एक औरत से सारे इंसानों को पैदा कर दिया और फिर आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारी और कराबतदारी और इसका ख्याल रखा जाए और उसको मजबूत किया जाए वगैरह वगैरह। ये मैं अपने अल्फाज में बात कह रहा हूँ। तो वो अल्लाह ही का तो हुक्म है, उसी प्रभु का तो हुक्म है, उसी पूरे सृष्टि के बनाने वाले ही का तो ये हुक्म है कि उनका ख्याल रखो। जो तमाम इंसान एक माँ बाप से पैदा किए गए हैं, कौन होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। ताल्लुकात उनसे विच्छेद ना होना चाहिए, उनसे मुनक़ता नहीं होना चाहिए, उनसे ताल्लुकात बनाना चाहिए, बताना चाहिए। और फिर एक बात और है, आप जिसको आपका ख़ासतौर से मुस्लिम से मैं खिताब कर रहा हूँ कि उन लोगों का जो यकीन है, अक़ीदा है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाज़िल की हुई किताब है, बेशक, और उसका हुक्म यह है कि ये तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे पास अगर कोई मैसेज है तो वो मैसेज भी तुम्हें पहुंचाना है दूसरों तक। किस तरह से पहुंचाना है? सिर्फ ज़बानी दावे नहीं होंगे कि कह दिया, खड़े हुए 2 घंटे हमने कह दिया, अपने खूब बेहतरीन अंदाज की तकरीर कह दी, नहीं, प्रैक्टिकली हमें पेश करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक कैनेडियन थे, उनसे मुलाकात हुई 4 साल पहले, यहाँ लखनऊ आए हुए थे। तो मालूम हुआ कि ये न्यू कमर हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो हमने उनसे सवाल किया, वो घर पे आए थे, चाय के ऊपर बुला लिया था उनको। तो उनसे सवाल किया गया कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? तो उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों को देख के इस्लाम नहीं कबूल किया। सोचिए जरा, हमें देख के नहीं कबूल किया। उन्होंने स्टडी की, स्टडी करने के बाद में उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कबूल कर लिया। हाँ, सबब क्या बना था इसको मैं बताना चाहता हूँ। वो जिस ऑफिस में कभी काम करते थे उसका ऑफिसर मुस्लिम था और वो बहुत मेहरबान, बहुत ही अच्छा बर्ताव इस शख्स के साथ में करता था और ये कहते थे कि मैं हेड करता था इस्लाम से, मुसलमानों से। लेकिन चूंकि मेरे ऑफिसर थे इसलिए उनकी हर बात मुझे मानना भी थी, लेकिन वो थे ही बहुत अच्छे आदमी। खैर, उनका ट्रांसफ़र कहीं हो गया, मेरा ट्रांसफ़र कहीं हो गया, बरसों गुजर गए और उसके बाद में जिस ऑफिस में मैं उस वक्त काम कर रहा था तो उसका ऑफिसर बहुत ही वैसा आदमी था, अच्छे अंदाज में नहीं बात करता था अपने सबऑर्डिनेट से और बहुत ही गलत सलत वर्डिंग्स होती थी। तो मैं एक दफ़ा बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर वो एक साहब थे जो हमारे ऑफिसर थे, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, ये सबब बना था इस तरफ आने का। फिर उसके जहन में आया, अच्छा उन्होंने कुछ बुक्स भी दी थी, लाओ उठा के देखते हैं, पढ़ते हैं। वो पढ़ना शुरू की। बहरहाल उसको समझ में आया कि ये ऑथेंटिक है। उसके बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके पूरे परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या रीज़न होना चाहिए, हमारे पास एक जिम्मेदारी है, वो हमें दूसरों तक पहुँचा देना है, बस इतनी सी बात है। इन बातों के साथ में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और फ्रेंड सर्किल के बारे में जैसे मिश्रा सर ने बहुत कुछ बता दिया है, सुबह भी इसके बारे में बहुत डिटेल से बात आई थी, उसके बारे में कोई ख़ास बात बताने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इन अल्फाज के साथ में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये सेकंड सेशन का ऐलान किया जाता है। मैं अभी अजान पढ़ देता हूँ और मेरी गुजारिश है हाफिज कमाल साहब से नवाज अस्र पढ़ा देंगे।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार फिर से आप ऐलान समाज फरमा लीजिए और घोषणा है 6:30 बजे एडवोकेट फैज सईद तीसरा सेशन है और उनका टॉपिक है, उन्मान है जीवन का आधार प्रेम। मेगा कॉन्फ्रेंस 2015 वर्तमान परिस्थितियों में हमारा रचनात्मक योगदान के तहत ये थर्ड सेशन अभी शेष है। आप लोगों से पुरखुलूस दरख्वास्त की जाती है कि आप लोग कहीं मत जाइए, नमाज असर पढ़िए, वफ़ा है, नमाज मगरिब अदा करिए, उसके बाद तीसरा सेशन है। जज़ाकल्लाह। ऑडिटोरियम में आ जाए। थर्ड और लास्ट सेशन इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मेहमान खुसूसी मोहतरम एडवोकेट फैज सईद साहब से दरख्वास्त है डाइस पर तशरीफ ले आए। मोहतरम प्रेसिडेंट फ्रेंड सर्कल मिस्टर शकील जावेद साहब से दरख्वास्त है डाइस पर तशरीफ ले आए। और जो लोग नमाज से फारिग हो गए हैं वो ऑडिटोरियम में आ जाएं। जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ये थर्ड सेशन शुरू होने जा रहा है और हमारे अजीज हमारे भाई हाफिज कमाल साहब से दरख्वास्त है डाइस पर तशरीफ ले आए। के मित्रा साहब और एसके मिश्रा जी एस1 बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, जो लोग खड़े बैठ जाएं। चलिए ऑर्गेनाइज बाई फ्रेंड सर्किल वर्तमान परिस्थितियों में हमारा रचनात्मक योगदान। इस टॉपिक के तहत ये तीसरे और लास्ट सेशन का इनकाद हो रहा है। इसमें मेहमान खुसूसी बिलखुसूस एडवोकेट फैज सईद साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है और हमारे अजीज दोस्त हाफिज कमाल साहब। बगैर किसी तमहीद के मैं एक बात आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि न जाने कहां से ये मैसेज जा रहा है। मैंने नहीं भेजा, फ्रेंड सर्किल ने नहीं भेजा और न फ्रेंड सर्किल के जिम्मेदारों ने भेजा है। ये प्रोग्राम फ्रेंड सर्किल का है, किसी जमात का नहीं है, किसी तंजीम का नहीं है। और फ्रेंड सर्किल का अपना जो अंदाज है काम करने का, हमारा कोई मसलक नहीं है,
हम किसी से बंधे नहीं हैं, हम किसी से छोटे नहीं हैं। हमारे सर्किल में हमारे ब्रदर ने वतन साथ में है, और जब ब्रदर ने वतन साथ